चतुर खरगोश और शेर। क्लासिकल स्टाइल हिंदी किड्स स्टोरी। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल जंगल था, हरा भरा और जीवन से भरा हुआ। उस जंगल में कई तरह के जानवर रहते थे। हिरण, खरगोश, बंदर, तोते, हाथी और न जाने कितने पक्षी। सब शांति और आनंद से रहते थे। लेकिन एक दिन जंगल में एक भयानक मुसीबत आ गई। उस जंगल में एक बहुत ताकतवर और क्रूर शेर आकर रहने लगा। शेर का नाम था सिंहासन। वह इतना बलवान था कि पूरा जंगल उससे कांपता था। सिंहासन रोज शिकार पर निकलता और कभी एक हिरण, कभी 2 खरगोश, तो कभी जंगली सुअर पकड़कर खा जाता। धीरे धीरे जंगल के जानवरों को डर लगने लगा। अगर शेर इसी तरह खाता रहा तो एक दिन जंगल खाली हो जाएगा। सब जानवर घबराकर आपस में बात करते। हाथी बोला, हमें कुछ करना होगा। हिरण बोला, अगर हमने जल्दी उपाय नहीं किया तो हमारी नस्ल ही खत्म हो जाएगी। बंदर ने कहा, हमें शेर से बात करनी चाहिए। शेर और जानवरों की सलाह। सब जानवर मिलकर शेर के पास पहुंचे। कांपते हुए उन्होंने कहा, हे जंगल के राजा, हम मानते हैं कि आप सबसे शक्तिशाली हैं, लेकिन अगर आप रोज शिकार करने निकलेंगे तो हम सब जल्द ही नष्ट हो जाएंगे। हम एक उपाय लाए हैं। शेर गरजा, क्या उपाय? जानवरों ने कहा, हम वादा करते हैं कि हर दिन हम आपके लिए एक जानवर स्वयं आपके पास भेजेंगे। आपको शिकार करने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और हम धीरे धीरे जीवित भी रहेंगे। शेर ने सोचा और गर्व से मुस्कुराया। हुआ, यह तो अच्छा विचार है। मुझे शिकार करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं मानता हूं। लेकिन याद रखना, अगर किसी दिन खाना देर से आया तो मैं जितने जानवर मिलेंगे सबको खा जाऊंगा। बेचारे जानवर सहमति में सिर झुकाकर लौट आए। खरगोश की बारी। अब रोज एक एक जानवर शेर के पास जाता और उसकी भूख मिटाता। कभी हिरण, कभी बकरी, कभी सुअर। सब अपने अपने दिन का इंतजार करते और डरते रहते। कई दिनों बाद एक दिन खरगोशों की बारी आई। जंगल के खरगोश बहुत छोटे और कमजोर थे। उन्हें पता था कि एक छोटा सा खरगोश शेर की भूख कहाँ मिटा पाएगा। खरगोशों ने आपस में चर्चा की। एक बुद्धिमान बूढ़ा खरगोश बोला, मेरे प्यारे दोस्तों, शेर के आतंक से हमें हमेशा के लिए छुटकारा पाना होगा। अगर हम यूं ही हर दिन अपने साथी भेजते रहे तो अंत में कोई नहीं बचेगा। मुझे एक योजना सूझी है। सब खरगोश हैरान होकर उसकी ओर देखने लगे। बूढ़ा खरगोश बोला, मैं खुद शेर के पास जाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा देर से जाऊंगा और रास्ते में एक चाल चलूंगा। तुम सब देखना, यह हमारी मुक्ति की घड़ी होगी। सबने डरते डरते उसकी योजना को मान लिया। चालाकी की शुरुआत। अगले दिन सुबह खरगोश जानबूझकर देर से निकला। वह धीरे धीरे चलता रहा, इधर उधर घूमता रहा ताकि समय बीत जाए। जब वह शेर की गुफा तक पहुंचा तो दोपहर हो चुकी थी। शेर भूख से तड़प रहा था और गुस्से से गरज रहा था। तुम इतनी देर से क्यों आए? तुम्हें मालूम नहीं कि मैं इंतजार करते करते कितना क्रोधित हो जाता हूं? शेर ने जोर से दहाड़ लगाई। खरगोश ने कांपते हुए पर चालाकी से कहा, हे जंगल के महाराज, मैं तो समय पर ही चला था, लेकिन रास्ते में एक बहुत बड़ा और ताकतवर शेर मिला। उसने कहा कि अब वही जंगल का राजा है। उसने मुझे रोक लिया और कहा कि मैं सिर्फ उसी की सेवा करूं। शेर की आंखें लाल हो गईं। क्या? मेरे जंगल में दूसरा शेर? यह कैसे हो सकता है? मुझे दिखाओ, कहाँ है वह? खरगोश ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, वह पास ही एक कुएं में रहता है। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। उसने मुझे धमकाया कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वह मुझे खा जाएगा। शेर और उसका प्रतिबिंब। शेर आगबूला हो गया। वह खरगोश को लेकर कुएं की ओर दौड़ा। कुएं के पास पहुंचकर खरगोश ने इशारा किया, महाराज, यही है वह शेर। जरा इस कुएं में झांक कर देखिए।
शेर ने गुस्से से कुएं में झांका। जैसे ही उसने देखा, उसे पानी में अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया। शेर ने सोचा, अरे, सचमुच यहाँ एक और शेर है, और यह मुझे घूर रहा है। गुस्से में शेर दहाड़ा। कुएं के पानी में भी उसका प्रतिबिंब गरजा। शेर को लगा कि दूसरा शेर उसे चुनौती दे रहा है। मैं इसे अभी खत्म कर दूंगा, कहकर शेर कुएं में कूद पड़ा। लेकिन कुएं गहरा था। शेर उसमें गिरते ही डूब गया और बाहर कभी नहीं निकल पाया। जंगल में खुशी। खरगोश फुर्ती से गुफा की ओर भागा और सब जानवरों को यह खुशखबरी सुनाई। दोस्तों, सिंहासन अब कभी वापस नहीं आएगा। वह अपनी ही परछाई से लड़ने कुएं में कूद पड़ा और डूब गया। जंगल के सभी जानवर खुशी से झूम उठे। हिरण कूदने लगे, बंदर पेड़ों पर लटक कर तालियां बजाने लगे, पक्षी गाना गाने लगे। सबने मिलकर बूढ़े खरगोश का धन्यवाद किया। हाथी ने कहा, तुम्हारी चतुराई ने हमें जीवन दिया है। बंदर बोला, आज से तुम हमारे जंगल के सच्चे नायक हो। बूढ़ा खरगोश मुस्कुराकर बोला, नायक ताकत से नहीं, बुद्धि और धैर्य से बनता है। याद रखो, अक्लमंदी हमेशा बल से बड़ी होती है। कहानी की सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी। बुद्धि और समझदारी से सबसे बड़ी मुश्किल भी हल की जा सकती है। अहंकार और गुस्सा हमेशा विनाश का कारण बनते हैं।